व्हाइट हाउस से एक बड़ी खबर आई है। वो बड़ी खबर क्या है कि ट्रंप ने ये कहा है। देखिए, अमेरिका के अंदर, व्हाइट हाउस के अंदर रोज एक परंपरा रहती है। लगभग जब भी कोई युद्ध की आपातकाल की स्थिति होती है तो व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति खुद मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं। मीडिया हाउसेस को व्हाइट हाउस में बुलाया जाता है और एक समय तय कर दिया जाता है। उस 20 मिनट 30 मिनट की ब्रीफिंग में राष्ट्रपति नए अपडेट देते हैं और मीडिया के सवालों का सीधा सीधा जवाब देते हैं। एक ऐसी परंपरा यूएसए के अंदर सामान्य तौर पर बनाई हुई है। उस परंपरा को आज ट्रंप ने खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो मीडिया है ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहा। मीडिया तोड़ मरोड़ कर, तथ्यों को पेश करके केवल अमेरिका की जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। इसलिए मैं इस मीडिया को कोई तवज्जो नहीं देता और ये मीडिया अपनी भूमिका को खो चुका है। ट्रंप के अंदर कुछ चीज़ों की कमजोरियां हैं, कुछ चीज़ें उसके अंदर अच्छी हैं। अच्छी चीज़ें ये हैं कि वो अपने लिए अमेरिका को प्रथम रखता है, अमेरिका की स्वदेशी की बात करता है, चाइना के इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाने की, टैरिफ लगाने की बात करता है। वो ये कहता है कि अमेरिका पहले अमेरिकन्स के लिए, अमेरिकी नागरिकों के लिए है। और एक तरीके से यदि ये कहा जाए तो ये कोई गलत भी नहीं है। अगर हम अमेरिका के नज़रिए से देखें तो उसकी ये भावना अच्छी है। लेकिन विडंबना ये है कि हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो रहते देश में हैं, खाते देश में हैं, टॉयलेट देश के अंदर करते हैं, पानी देश का पीते हैं, जिनका खून देश के नमक से बना हुआ है। लेकिन वो जब कभी एडवोकेसी की बात आए तो वो पाकिस्तान की एडवोकेसी करते हैं, वो बांग्लादेश की करते हैं, वो चीन की करते हैं। ऐसे लोग किसी भी देश के लिए लाभदायक नहीं होते, किसी भी देश के लिए हानिकारक होते हैं। एक और विशेष बात आई है। हम सब जो बातचीत कर रहे थे कि चाइना में लगातार, चाइना में ये वुहान वायरस का, ये चाइनीज वायरस का, ये कम्युनिस्ट वायरस का षड्यंत्र किया गया। इस वायरस को पहले छुपाया गया, नवंबर में ये आया, ये लैब में बनाया गया। अब तो रूस के एक साइंटिस्ट ने भी सीधे सीधे कह दिया है। देखिए, रूस और चीन लगभग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों कम्युनिस्ट कंट्री हैं। चीन की मान्यता भारत के बारे में कुछ और है, रूस की कुछ और है। उनके अपने अपने राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक कारण हैं कि चीन कि भारत के साथ और चीन की रूस के साथ और भारत की रूस के साथ क्या संबंध है। लेकिन अगर हम देखें तो रूस और चीन एक ही हैं। तो रूस के साइंटिस्ट ने भी कहा है कि यह वायरस वुहान की लैब से, चाइना की लैब से बना है। चाइना इस वायरस को ऐसे फैलाना नहीं चाहता था, उससे गलती हो गई, गलती से ये वायरस बाहर निकल गया। और जब ये गलती से वायरस बाहर निकल गया तो बाहर निकलकर ये फैल गया। ये बात बताई जाती है, ये बात पूरे मीडिया में आ रही है। चाइना, रूस के वैज्ञानिक ने कहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता एचआईवी की खोज जिसने की, उसने भी यही बात की है। इजराइल के मोसाद के एक एक्स सीक्रेट सर्विस के एक्स जासूस ने, जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने भी कहा है, जो खुद माइक्रोबायोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये वुहान की जो लैब है, जो जमीन से 2.5 किलोमीटर नीचे है, जमीन से 800 मंजिल नीचे है, जिसके अंदर लिफ्ट से जाना पड़ता है, उस लैब के अंदर 1500 से अधिक वायरस है। और ये लैब कोई मेडिकल लैब नहीं है, कोई सिविल लैब नहीं है, कोई रिसर्च लैब नहीं है। रिसर्च लैब तो है, लेकिन इस रिसर्च में जो रिसर्च की जाती है वो सिविल और मिलिट्री प्रोजेक्ट के ऊपर की जाती है। ये एक्चुअल में मिलिट्री प्रोजेक्ट है, जिसको दिखाया जाता है कि ये सिविलियन प्रोजेक्ट चल रहा है, ये मेडिकल रिसर्च का प्रोजेक्ट चल रहा है। और ऐसी घटनाक्रम पूरे देश और दुनिया में पहले से होती रही हैं। कोई गुप्त रूप से जब काम किया जाता है, कोई मशीनरी काम करती है, सरकार कोई योजना बनाती है, तो उसकी सूचना नहीं दी जाती। 1999 में हमने पोखरण का परमाणु विस्फोट किया तो उसकी सूचना किसी को नहीं दी गई, अमेरिका को भी नहीं लगी। उसकी सूचना भारत के अंदर किसी मीडिया हाउस को नहीं पती थी। उसकी सूचना और तो और जो उस टेस्ट को कैरी आउट करने वाली संस्था थी, उसमें से भी गिने चुने व्यक्तियों को थी। अगर हम मिनिस्ट्री में बात करें तो मिनिस्ट्री के सारे मंत्रिमंडल को भी उनकी सूचनाएं नहीं थी। तो ये चीजें छुपाई जाती है। तो वुहान की लैब के बारे में बार बार अलग अलग एंगल से ये सवाल आ चुके हैं। जापान से ये आवाज उठती है, यूके से ये आवाज उठती है, अमेरिका की, यूके की MI6 और अमेरिका की मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस नवंबर के अंदर ही व्हाइट हाउस के अंदर यह खबर दे देती है कि कोई ऐसा वायरस वुहान से निकलने वाला है, वुहान से निकलेगा, फैलेगा और जो बहुत तबाही मचाने का काम करेगा। ये सारी चीजें बहुत डिटेल में आ चुकी हैं। अब तो मेन मीडिया के अंदर भी इनके अंदर स्टोरी चल रही हुई है। अप्रैल के फर्स्ट वीक तक मेन मीडिया ने ऐसी कोई खबर का कवर नहीं की थी। मेन मीडिया ने कभी कोई इन खबरों की बात नहीं की थी। लेकिन अब मेन मीडिया के अंदर खूब अच्छे से आ रहा है। आप टीवी चैनल देखेंगे तो उनके ऊपर खूब स्टोरी आ रही है पूरी दुनिया को, कि फैक्ट्रियां बंद करवाकर पूरी दुनिया को लॉकडाउन करके अब ग्लोबल लीडर के रूप में चाइना उभर रहा है।
और आज एक और मैं डाटा पढ़ रहा था, तो उस डाटा में यह था कि पूरी दुनिया में जो हथियार बेचे जाते हैं, पहले 5 देशों में चीन नहीं था, अब पहले 5 देशों में चीन भी आ गया है जो पूरी दुनिया में हथियार बेचने का काम कर रहा है। चीन ने एक और योजना बनाई है कि हमने गुब्बारे बहुत बना लिए, पिचकारियां बहुत बना ली, बैटरी के सेल बहुत बना लिए, हमने प्लास्टिक के आइटम बहुत बना लिए, हमने अलग अलग चीज़ों के धागे, टेक्सटाइल से लेकर दवाओं के बल्क से लेकर हमने खूब चीज़ें बनाई। उनके अंदर मार्जिन का परसेंटेज 5%, 7%, 10%, 15-20% रहता है। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि जिसमें हमारा मार्जिन कई कई हजार प्रतिशत हो। जैसे क्वांटम टेक्नोलॉजी का क्षेत्र फील्ड है, जैसे जो इनोवेशन का फील्ड है, जैसे हथियारों का फील्ड है, ऐसे ही जो दवाइयों का फील्ड है, फार्मा का फील्ड है। और दवाइयों में भी वो दवाइयां जो महामारी के तौर पर कहीं फैलती हैं तो उन देश, अलग अलग देशों की सरकारें खरीदती हैं। तो अभी जो महत्वपूर्ण खबर आई है वो ये आई है, कुछ भाई अभी जुड़ने वाले हैं, उन भाइयों के लिए वो बैक करके देख लेंगे, लास्ट में हम उनको संदेश दे देंगे कि एक खबर आज अभी शाम को ब्रेक हुई है। वो खबर क्या है कि चीन में 21 जनवरी को चीन ने एक पेटेंट करवाया कि ये इस नोबल कोविड कोरोना नाम तो 11 फरवरी को आया, लेकिन 21 जनवरी को ही चीन ने कोरोना वायरस का जो चाइना में फैला हुआ था इसका दवाई का पेटेंट लिया। अब सवाल आता है कि चीन ये कहता है कि हमें 31 दिसंबर को पहली बार मिला कि कोई वायरस आया हुआ है, और 31 दिसंबर को जैसे ही उनको सूचना मिली तो बहुत मासूमियत से शी जिनपिंग और चाइना कहता है कि हमने उसकी सूचना डब्ल्यूएचओ को दे दी। अब डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, डब्ल्यूएचओ अब वुहान हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, चाइनीज हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिस्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, कुंगफू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। उसका मिस्टर टुड्रोस जो डायरेक्टर जनरल है वो एक तरीके से इस चाइना की कठपुतली के रूप में काम कर रहा है। जब ये खबर आती है और तो 31 दिसंबर को सूचना मिलती है, ताइवान भी सूचना देता है। ताइवान चीन का दुश्मन देश है, ताइवान ने पूरी सूचना ठीक दी कि आदमी से आदमी के बीच में फैलता है। डब्ल्यूएचओ को साफ साफ कहता है कि ट्रेड के ऊपर, फ्लाइट के ऊपर विचार करें, महामारी घोषित करें, इसको रोक लगाएं, नहीं तो ये पूरी दुनिया में बहुत खतरनाक तरीके से फैलेगा। अब ताइवान चाइना का पड़ोसी देश है, ताइवान और चाइना के अंदर वैसे ही रिलेशन है जैसे भारत और पाकिस्तान के अंदर है। एक ही देश के 2 टुकड़े हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान पहले एक ही देश था, उसके 2 टुकड़े हुए, अब 2 टुकड़े हुए तो दोनों के अंदर बहुत गहरी दुश्मनी है। अब ऐसे ही चाइना और ताइवान के अंदर भारत पाकिस्तान जैसी दुश्मनी है। अभी भारत और पाकिस्तान के केस में क्या है कि पाकिस्तान बिल्कुल अलग है, लेकिन चाइना ताइवान के ऊपर अपनी दादागिरी दिखाकर रखता है, उसको दबाकर रखता है। ऐसी स्थिति ताइवान की है। तो ताइवान के लेटर को डब्ल्यूएचओ रद्दी की टोकरी में डाल देता है। पूरे जनवरी का पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता कुछ नहीं करता। 21 जनवरी को, 20 जनवरी को जब वुहान के अंदर यह खबर आती है और यह खबर बाहर थोड़ा सा फैलती है कि वायरस ज्यादा फैल रहा है, तो 23 जनवरी को वुहान का लॉकडाउन किया जाता है। 23 जनवरी को वुहान के लॉकडाउन से पहले खूब 60 से 70 लाख लोगों को चीन से बाहर निकलने दिया जाता है। वो इटली में जाते हैं, वो फ्रांस में जाते हैं, जर्मनी में जाते हैं, जापान में जाते हैं, साउथ कोरिया में जाते हैं, वो वियतनाम में पहुंचते हैं, वो ताइवान के अंदर भी पहुंचते हैं, वो यूके के अंदर पहुंचते हैं, वो न्यूयॉर्क के अंदर पहुंचते हैं। और उन लोगों के साथ वो वायरस भी उनके पासपोर्ट और वीजा को चेक करता हुआ कि जिनका पासपोर्ट चाइना का पासपोर्ट है, मुझे वहां नहीं जाना, जिनका भी पासपोर्ट है किसी दूसरे देश का, अफ्रीकन देश का है, किसी मिडल ईस्ट के देश का है, किसी यूरोपियन कंट्रीज का है, तो उसके अंदर उसको जरूर जाना है। तो वायरस एक तरीके से अगर मजाक में कहा जाए तो पासपोर्ट देखकर, वीजा देखकर जितने विदेशी नागरिक हैं उनके वीजा के ऊपर ट्रेवल करता हुआ उनके पासपोर्ट के साथ उनके देश में जाता है और मल्टीप्लाई करता है अपने आप को। कैसे लोग मर रहे हैं आपके सामने हैं। यूएसए के अंदर 2 लाख की संख्या हो चुकी है, यूएसए के अंदर लगभग 60,000 लोग तो कल तक मर चुके थे। तो चाइना का ये वायरस सब जगह पहुंचता है, सब जगह पहुंचते पहुंचते सब जगह खूब फैलता है। यूएसए के अंदर 60,000 लोग मारे जाते हैं, एक दिन के अंदर यूएसए के अंदर 4-4 हजार लोग मरते हैं। और ये लोगों की संख्या इतनी होती है कि वुहान के अंदर, चाइना के अंदर नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में जितने लोग मारे गए उतने ही लोग केवल एक दिन में वहां पर मारे गए 4-4.5 हजार लोग। और वो लिस्ट भी चाइना ने 2-3 बार रिवाइज करके दी है। उतने लोग एक साथ अमेरिका के अंदर मारे जाते हैं। 23 जनवरी को लॉकडाउन होता है। तो लॉकडाउन से पहले डब्ल्यूएचओ उस समय तक इसको महामारी घोषित नहीं करता। इसकी उड़ान के ऊपर कोई रोक नहीं है, इसके ट्रेड के ऊपर कोई रोक नहीं है। डब्ल्यूएचओ क्या कहता है कि साधारण सा खांसी जुकाम है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। चाइना भी कुछ नहीं बताता।
चाइना इसके सिम्टम नहीं बताता, चाइना ये आदमी से आदमी के बीच में फैलता ये भी नहीं बताता, चाइना इसके जीनोम स्ट्रक्चर की कोई जानकारी नहीं देता, चाइना इसके पेशेंट जीरो की कोई जानकारी नहीं देता। डब्ल्यूएचओ हर चाइना की बात के ऊपर मोहर लगाता है, चाइना की बार बार तारीफ करता है। और 21 जनवरी को वुहान के लॉकडाउन से पहले चाइना एक पेटेंट करवाता है कि ये ऐसी इस सिम्टम की, देखिए नामकरण बाद में हुआ, पहले कोरोना कहा जाता है इसको कि कोरोना ग्रुप की एक बीमारी है। 11 फरवरी को डब्ल्यूएचओ इसका नामकरण करता है कि ये नोबल कोविड कोरोना 19 है। मतलब कोविड कोरोना का वो ग्रुप जो 2019 में आया, 2019 के दिसंबर महीने में आया, जिसका अभी नाम अज्ञात है, इसको नोवल कोविड कोरोना कहा गया। अब डब्ल्यूएचओ महामारी घोषित कब करता है? डब्ल्यूएचओ महामारी घोषित करता है इसको 12 मार्च को। तो उससे पहले 21 जनवरी को ही चाइना इसका पेटेंट ले लेता है। इस पेटेंट में चाइना ने पहले इसकी कोई जानकारी नहीं दी, विदेशी मीडिया को जानकारी नहीं दी, पेशेंट जीरो की जानकारी नहीं दी। चाइना ने अपने वुहान को लॉकडाउन रखा, बाहर की एजेंसीज की एंट्री बैन कर दी, बाहर के पत्रकारों को बाहर निकाल दिया। अमेरिका ने जब कहा कि मैं अपना दल भेजना चाहता हूं जो जांच में सहयोग करे, जो इस बीमारी को कंट्रोल करने में सहयोग करे, जो आपके यहां आकर लैब की जांच करे, इस वायरस की जांच करे, जिन जिनके अंदर बीमारी हुई उनकी टेस्ट की रिपोर्ट, उनके ब्लड की रिपोर्ट, जो जो आपने रिसर्च किया उस रिसर्च के डाटा को हम शेयर करना चाहते हैं ताकि इसका वैक्सीन बनाने में मदद मिले। तो चाइना कहता है कि हम भी पीड़ित हैं, हमें तो किसी बाहर, हमने बहुत अच्छा कंट्रोल किया है, आपको पूछना है तो डब्ल्यूएचओ में जाकर मिस्टर टुड्रोस से पूछ लो। अब टुड्रोस की स्थिति ऐसी है जैसे अपने यहाँ भारत के अंदर कोई एमपी होता है ना, या एमएलए होता है, तो गांव के सरपंच को वो बनाता है। अब किसी गांव का सरपंच किसी को बनना हो और एमएलए उसके ऊपर थपकी मार दे और एमएलए गांव में आकर कह दे सारे लोगों को कि आपको इसको वोट देना है, ये मेरा व्यक्ति है, तो गांव के साधारण व्यक्ति जिनको छोटा मोटा काम करवाना है, पुलिस का, कचहरी का, जिनको कोई छोटा मोटा अपना ट्रांसफर करवाना है, बीपीएल का कार्ड बनवाना है, तो वो लोग क्या करेंगे? वो कहेंगे ठीक है विधायक जी कह रहे हैं तो हम विधायक जी की बात मानेंगे, हमें क्या चिंता करने की जरूरत है कि ये सरपंच में जो कि उम्मीदवारी में जो व्यक्ति खड़ा है वो अच्छा है या बुरा है। तो चाइना ने सेम ऐसा ही 2017 में किया। 2017 में जब डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक के चुनाव हो रहे थे तो सारे छोटे देशों की उन्होंने दल बनाकर उन्होंने ये कहा कि इसको ही चयन करना है, और ये देश वही थे जिनको चाइना ने लोन दिया हुआ था। चाइना जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, पोर्ट बना रहा है, जहां पर सड़कें बना रहा है, जहां पर टेलीकम्युनिकेशन कर रहा है, ये वो देश है जहां से चाइना रॉ मटेरियल खरीदता है, ये वो देश हैं जो चाइना के ऊपर डिपेंड है। और डिपेंड भी ना हो तो ये वो देश हैं जो चाइना को आंख नहीं दिखा सकता, चाइना के साथ कभी भी खुल के बात नहीं कर सकते, तो ऐसे देश हैं। तो टुड्रोस को चाइना ने खुद बनाया, टुड्रोस उसके ऊपर हां करता है। तो इस सारे घटनाक्रम के बीच में एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ये जो वायरस है ये चाइना ने जानबूझकर बनाया, ये जानबूझकर नहीं बनाया तो एक्सीडेंटली बन गया, एक्सीडेंटली बना तो बनने के बाद ये जानबूझकर नहीं फैलाया चाइना के अंदर, वुहान के अंदर, चाइना के अंदर अपने आप ये फैल गया। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि चाइना से बाहर दुनिया के 200 देशों में ये वायरस केवल और केवल चाइना की मेहरबानी से फैला है, चाइना की जानकारी से फैला है, चाइना और डब्ल्यूएचओ की मिली भगत से फैला है। चाइना और डब्ल्यूएचओ यदि नहीं चाहते तो ये वायरस किसी भी हाल में चाइना से बाहर नहीं निकल सकता था। चाइना यदि कोऑपरेट करता, इंटरनेशनल फ्लाइट के ऊपर बैन लग जाता, ट्रेड के ऊपर बैन लग जाता, चाइना इसकी अगर जानकारी शेयर करता, तो ये वायरस चाइना से बाहर इतनी महामारी के रूप में नहीं फैला सकता। और ये बात अब दुनिया के लगभग 100 देश कह रहे हैं। दुनिया के अलग अलग देशों ने चाइना को कोर्ट में घसीटने के लिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटने के लिए उन्होंने अपने कानूनों के अंदर बदलाव किया है। सारी एजेंसीज चाइना के पीछे पड़े हुए हैं। डब्ल्यूएचओ से सारा रिकॉर्ड मांगा गया है। अमेरिका की सीनेट ने, अमेरिका की संसद ने यह रिकॉर्ड माना है डब्ल्यूएचओ से कि आप एसएमएस से लेकर कब कब क्या क्या फोन के ऊपर बात हुई और क्या क्या आपके पास मेल आई, क्या क्या आपके पास हार्ड कॉपी आई, आपकी टीम गई तो उसका मिनट टू मिनट प्रोग्राम क्या था, आपकी टीम ने जाकर वहां क्या चेक किया, वो क्या क्या रिकॉर्ड लेकर आए, वो सारी कॉपी हमें चाहिए जिस भी फॉर्मेट में वो है। ये उन्होंने मांग की है। चाइना की 2 कंपनियों ने, यूएसए की 2 कंपनियों ने चीन के ऊपर $20 ट्रिलियन का हर्जाना किया है। इसके साथ साथ और अगर हम बात करें तो यूके के अंदर भी, यूके के मिनिस्ट्री के अंदर यह है कि चाइना भरोसे के काबिल नहीं है। इटली के अंदर उन्होंने खुद मास्क बेचने का काम किया है। तो ये सारे घटनाक्रम के बीच में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज यदि भारत के अंदर 135 करोड़ की आबादी है और यदि इस लॉकडाउन में भारत की मैं बात करें तो ये 3 महीने का यदि लॉकडाउन होगा तो जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा डंप हो गया, बहुत से उद्योग धंधे खत्म हो गए।
अकेले अमेरिका के अंदर 2.5 करोड़ लोग सड़क पर आ गए। भारत के अंदर अभी तक ये माना जाता है कि 14 करोड़ लोगों की रोजी रोटी के ऊपर तो संकट आ चुका है। तो ये कितना बड़ा संकट है। अब यदि इसमें चाइना ये कहे कि मेरे पास टीका है, तर्क भी है उसके। तर्क क्या है कि मेरे पास सबसे पहले वायरस आया था, हमने इसका टीका बना लिया, हमारे बहुत से लोग मारे गए तो हमें रिसर्च करने का टाइम मिला, अब टीका बना लेता है। और फर्ज कीजिए वो टीका 10,000 रुपए में कहता है कि एक व्यक्ति का लगेगा। अभी पूरी दुनिया के लोग मास्क खरीद रहे हैं, पीपी खरीद रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग मर रहे हैं। मरने के लिए राहत का पैकेज दिया जा रहा है। भारत के अंदर भी कई लाख करोड़ रुपए का पैकेज केवल इसलिए दिया गया है। यूएसए के अंदर भी लाखों करोड़ रुपए का पैकेज 3-3 महीने के लिए हर व्यक्ति के अकाउंट में पैसे डाले गए हैं। हर व्यक्ति को राशन पहुंचाया जा रहा है, हर व्यक्ति को क्वारंटाइन किया जा रहा है। पूरी इकोनॉमी बैठी हुई है, पुलिस के लोग मर रहे हैं, डॉक्टरी के लोग मर रहे हैं, किट मंगवाई जा रही हैं, मेडिकल की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मतलब देश की सारी व्यवस्था कुछ कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर रही, कुछ उत्पादन नहीं कर रही, कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रही, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही। क्या हो रहा है, केवल इस वायरस से बचाव हो रहा है। वायरस से लड़ा नहीं जा रहा, वायरस से छुपा जा रहा है कि कैसे भी हम इस वायरस से छुप जाएं ताकि ये वायरस हमारे ऊपर अटैक ना कर सके। तो ऐसी स्थिति में फर्ज कीजिए चाइना अगर ये कहे कि 10,000 रुपए का एक टीका है, तो भारत में आप में से कितने लोग होंगे जो इस टीके को नहीं लगवाएंगे? आप में से 100% लोग कहेंगे कि जी हमारे यहाँ तो अगर 50,000 5 व्यक्ति हैं और 50,000 रुपये हमारे पास नहीं है तो हम तो अपने जेवर बेचकर लगवा लेंगे, एफडी तुड़वा कर लगवा लेंगे। अपने घर में यदि कोई सामान है तो सामान बेचकर लगवा लेंगे वो टीका, क्योंकि यदि कोरोना से बचे रहे तो और 50,000 रुपये कमा लेंगे। अब आप देखिए कि यदि ये 130 करोड़ लोगों को टीका लगने वाला हो तो 10,000 को 130 करोड़ से गुना कीजिए। 130 करोड़, 1,300 करोड़, 13,000 करोड़, कैलकुलेशन फेल हो जाएगी। लगभग 13 लाख करोड़ की आपकी ये वैल्यूशन आएगी। अगर 130 करोड़ के आगे 4 जीरो लगाते हैं तो 13 लाख करोड़ होती है। 13 लाख करोड़ इतनी होती है जो पूरे देश के अपने एक साल के बजट का लगभग 70% होती है। इतनी 13 लाख करोड़ रुपए। 13 लाख करोड़ रुपए को आप ऐसा समझ सकते हो कि अपने हिंदुस्तान के हर गांव को 2-2 करोड़ रुपए कम से कम मिल जाएंगे। अपने देश के अंदर 6,38,365 गांव हैं। अगर ये 13 लाख करोड़ रुपए हर गांव में बांट दिया जाए तो हर गांव को 2-2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। अब 2 करोड़ रुपए में हर गांव में क्या क्या बन सकता है आप अंदाजा लगा लीजिए। इतनी बड़ी गेम है। और केवल चाइना वो वैक्सीन भारत को नहीं बेचेगा, वो वैक्सीन चाइना यूके को भी बेचने वाला है, यूएसए को भी बेचने वाला है। ये तो हो सकता है कि अब इतना फैला है, अब यूएसए दादागिरी दिखा रहा है तो चाइना को पता लगे कि ये दादागिरी हो गई है तो मैं यूएसए के साथ ये सारी चीजें शेयर कर लूं, तो हो सकता है दोनों पार्टनर बन जाएं। वो कहेंगे चलो ठीक है, जो नुकसान हो गया वो नुकसान हो गया, अब टीका हम दोनों मिलकर बेचेंगे। पूरी दुनिया की आधी आधी पॉपुलेशन को बांट लेते हैं और आधी पॉपुलेशन को टीका बेचने का काम आपकी यूएसए की कंपनियां करेंगी, आधी का हम करेंगे। जैसे आप फर्ज कीजिए कि गांव के अंदर कोई किसी को सामान मिला, कोई दबा हुआ खजाना मिला, कुछ और सामान मिला, कोई टैंकर पलट गया या कोई जेवर मिले या कुछ और मिला। अब गांव के अंदर एक व्यक्ति है जिसको वो मिला। अब उसको पता है कि गांव के अंदर दूसरा एक दबंग व्यक्ति है, जब तक तो उसको शामिल नहीं करूंगा ये मैं कर नहीं सकता, इसको करना है तो इसको शामिल करना पड़ेगा। गांव के अंदर, शहरों के अंदर कब्जा होता है ना जमीन का, कोई सरकारी कब्जे की जमीन है, किसी कमजोर व्यक्ति की जमीन है तो उसके ऊपर कोई कब्जा करता है। वो जब देखता है कि उस मोहल्ले में उसके कंपटीशन में कोई व्यक्ति है तो उस कब्जे को एक्सपोज नहीं करते दोनों, क्योंकि दोनों लुच्चे हैं, दोनों लफंगे हैं और दोनों को जहां मौका लगता है वहां लूटने का काम करते हैं। तो ये हो सकता है इस वैक्सीन के खेल में चाइना और अमेरिका दोनों मिल जाएं, आधी आबादी को वो वैक्सीन बेचने का काम करें, आधी आबादी को वो वैक्सीन बेचने का काम करें और पूरी आबादी को एक तरीके से बिना कोई मिसाइल दागे, बिना कोई गोली चलाए, बिना कोई नागासाकी और हिरोशिमा की तरह बम फेंके वो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लें। तो ये साजिश हो चुकी है, ये साजिश हो सकती है। हम इसके ऊपर में जब तक ये चीज़ें खुलती नहीं है तब तक कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो चल रहा है, जैसी खबरें आ रही हैं कि हर रोज़ खबर आती है, यूएसए कहता है कि हमने टीका बना लिया, फिर चाइना कहता है कि हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं टीका बनाने में, यूएसए कहता है कि हमारे यहाँ तो 600 कंपनियां टीका बनाने में लगी हुई हैं, फिर खबर आती है कि टीके का हमने ट्रायल शुरू कर दिया, फिर खबर आती है कि टीका 1.5 साल में बनता है लेकिन हम 15 दिन में बनाकर दिखाएंगे। तो ये जो सारी खबरें हैं ये प्लान तरीके से ये कोई बहुत बड़ी गेम है और इस गेम में 2-3 चीज़ें साफ है। चाइना ने वायरस बनाया या बना हुआ था, वो फैला और फैलने के बाद पूरी दुनिया में केवल चाइना ने फैलाया, इसमें कोई शक और संशय की बात नहीं है।